राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। भारत देश में हमारे महान एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आज 2 अक्टूबर है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे कुछ विचार हैं, वो रख रहा हूं मैं आपको अच्छे लगेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। महात्मा गांधी जी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। मतलब जो हमारा देश आजाद हुआ था वो एक चमत्कार था, चमत्कारिक रूप से आजाद हुआ था। किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई थी, कोई खड़ग, कोई ढाल, कोई तलवार बंदूक नहीं चले थे, कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं मारे गए थे, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं हुए थे। वो सब गलत खबरें हैं, क्योंकि हमें आजादी मिली थी बिना खड़ग बिना ढाल, क्योंकि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने कमाल कर दिया था, चमत्कार कर दिया था। भाई साहब डंडा लेके धोती पहन के चले थे और हमारा देश आजाद हो गया। अंग्रेज उनके माथे पर जो तेज था देखकर डर गए थे और हमारा देश 1920 में ही आजाद हो गया था। सुभाष चंद्र बोस पता नहीं क्या फालतू इधर उधर घूमते रहते थे। भगत सिंह पागल हो गए थे, वो पता नहीं क्या फालतू की बातें करते थे। वो तो आतंकवादी थे उस जमाने में, राइट। चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, मतलब गलत खबर है। वो पिटाई विटाई थी उनकी, विचारों को डंडे पड़े थे अंग्रेजों के, सब बकवास है। अंग्रेजों ने, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों गो बैक। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के माथे पर जो तेज देखा, एकदम अंग्रेज डर गए। साबरमती के संत ने कर दिया कमाल और अंग्रेज निकल गए भारत से लेकर सारा माल लेके निकल गए। कमाल कर दिया महात्मा गांधी जी ने। बिना खड़ग बिना ढाल देश को आजादी मिल गई। किसी भी देश को नहीं मिली पूरी दुनिया में आजादी, हमारे देश को मिली। पहली बात तो हमारा देश कभी गुलाम हुआ ही नहीं था। कुछ रियासतें गुलाम थी, फिर बहुत सारी रियासतें गुलाम हुई, पूरा देश गुलाम नहीं था। भारत देश गुलाम नहीं था, ये भी एक फैक्ट है दोस्तों। पर जो भी रियासतें गुलाम थीं उनको आजादी दिलवा दी श्रीमान महात्मा गांधी जी ने, बिना खड़ग बिना ढाल। पूरी दुनिया को डंडे पड़े, पूरी दुनिया को मार पड़ी, पूरी दुनिया गोलियों से भूंदे गई। पर वो शायद भारत की कहानी नहीं है, वो शायद किसी और ग्रह की कहानी है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भारत देश को तो बिना खड़ग बिना ढाल के आजादी दिलवा दी थी। किसी को कोई चोट नहीं आई, खरोच तक नहीं आई। और आज 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि आपने बिना खड़ग बिना ढाल के आजादी दे दी। आपने साबरमती के संत कमाल कर दिया, आप राष्ट्रपिता बन गए। कमाल, जय कमाल कर दिया आपने। मतलब आपने कमाल किया, बिना खड़क बिना ढाल के आजादी दिलवाई। और आपके चमचे जो सरकार में आए उसके बाद, जो अंग्रेजों के ही एजेंट टाइप की सरकार थी, उन्होंने आपको राष्ट्रपिता बना दिया। अरे पिता तो आप उन्हीं के थे भैया, हमारे काहे के थे? क्योंकि हमको तो आजादी मिली भगत सिंह के शहीद होने से, हमको आजादी मिली सुभाष चंद्र बोस ने जो आर्मी खड़ी करी थी जिसने अंग्रेजों की फाड़ दी थी उससे, हमें आजादी मिली चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने से, हमें आजादी मिली लाला लाजपत राय को डंडे पड़े, हमें आजादी मिली लक्ष्मीबाई ने संघर्ष किया, हमें आजादी मिली तात्या टोपे ने संघर्ष किया, हमें आजादी मिली जब लाखों लाखों लोगों ने संघर्ष किया, मरे, कुर्बानियां दी। हम उस भारत में रहते हैं जहां लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। हम उस भारत में रहते हैं जब देश आजाद हुआ तब लाखों लोग मारे गए। हम उस भारत में नहीं रहते जहां साबरमती के संत ने कमाल कर दिया था और बिना खड़ग बिना ढाल के आजादी दे दी। हम उस भारत में नहीं रहते। आज भी इस भारत में बिना खड़ग बिना ढाल कार्यक्रम नहीं चल रहे। आज भी मुसलमान तैयार बैठे हैं हिंदुओं को काटने के लिए, मारने के लिए, फिनिश करने के लिए। और वो मुसलमान जिनको पाकिस्तान में होना चाहिए था, क्योंकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जिन लोगों ने मुसलमानों को भारत में रोका, वो असली दुश्मन है हमारे, वो असली दुश्मन थे हमारे। और जो लोग अभी भी रोकना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी दुश्मन है हमारे। भारत देश को सुरक्षित रखना सभी हिंदुओं का कर्तव्य है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल। जय श्री राम, भारत माता की जय।